ICSC हिंदी फॉर क्लास 8, 9 एंड 10। बच्चों, आज मैं आपको साहित्य सागर पुस्तक से प्रथम पाठ बात अठन्नी की पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी की कहानियों का उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र को बुराइयों से मुक्त कर स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है। अब मैं आपको संक्षेप में कहानी समझाती हूँ। यह कहानी न्यायिक व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। न्यायिक व्यवस्था तो आप सभी समझते ही होंगे, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। किसी अपराध का मामला जब कोर्ट या कचहरी में पहुँच जाता है, तब वहाँ जज या न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई करके फैसला सुनाते हैं और न्याय करते हैं। किंतु इस कहानी में आप देखेंगे कि न्यायाधीश ने कैसा न्याय किया है। एक अठन्नी के माध्यम से लेखक ने समाज के न्याय व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अब मैं कहानी का सारांश आपको समझाने जा रही हूँ। कहानी रसीला नाम के एक नौकर की है, जो एक इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ बहुत ही मामूली से वेतन मात्र 10 रुपए में काम करता था। वह बहुत ही स्वाभिमानी, ईमानदार एवं मेहनती नौकर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। वे गांव में रहते थे। रसीला अपना पूरा वेतन गांव भेज देता था, तब भी उनका गुजारा ठीक से नहीं होता था। वह बार बार अपने मालिक से वेतन बढ़ाने के लिए कहता, किंतु मालिक क्या कहते? मालिक कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तब रसीला सोचने लगता था कि यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। ये तो सही बात है ना, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, तो कम से कम यहाँ कोई मुझ पर संदेह तो नहीं करता। दूसरी जगह हो सकता है कि इससे मुझे 1-2 रुपए ज़्यादा मिल जाए, पर यहाँ के जैसा आदर नहीं मिलेगा। कहानी में रसीला का एक मित्र है रमजान, जो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ खाते पीते और अपनी जो भी सुख दुख की बातें होती थी आपस में करते थे। एक बार रसीला के घर से खत आया कि बच्चे बीमार हैं, इसलिए वह जल्द से जल्द रुपए भेजे। उसने अपने मालिक से एडवांस में वेतन मांगा। मालिक ने इनकार कर दिया। रसीला उदास था कि वह कैसे रुपए भेजे। उसकी उदासी रमजान से छिपी न रह सकी। उसने अपनी सौगंध देकर जब रसीला से कारण पूछा, तब सारा मामला जानकर उसने कुछ रकम देकर रसीला की मदद की। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए और उसने रमजान का कर्ज भी चुका दिया, लेकिन एक अठन्नी का कर्ज बाकी रह गया था। एक दिन रसीला ने अपने मालिक को किसी से बात करते हुए सुना कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। रसीला समझ गया कि उसके मालिक रिश्वत ले रहे हैं। वह सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। उसने रमजान को सारी बात बताई। उसने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके मालिक तो 1000 रुपए से कम रिश्वत लेते ही नहीं। ये गुनाह है, किंतु ऐसे ही कमाई से लोग बड़े बड़े घरों में, बंगलों में रहते हैं और मेहनत करने वालों के पास कुछ भी नहीं रहता। इस घटना ने रसीला के दिमाग पर गहरा असर डाला था। वह सोचने लगा कि अगर वह भी मालिक द्वारा जो काम के लिए पैसे दिए जाते थे, उसमें से एक एक आना भी उड़ाता, तो उसके पास काफी रकम होती। उसी समय उसके मालिक ने उसे 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए कहा। रसीला के दिमाग में तो पैसे उड़ाने की बात आ ही गई थी। उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने ले जाकर रमजान को दे दिया। बाबू जगत सिंह मिठाई देखते ही समझ गए कि मिठाई 5 रुपए की नहीं है।
वह रसीला से पूछने लगी कि क्या यह मिठाई 5 रुपए की है। रसीला ने कहा, हाँ 5 रुपए की ही है। बेचारा रसीला जिंदगी में पहली बार बेईमानी किया था, घबरा गया। जगत सिंह समझ गए। उन्होंने फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। बस जगत सिंह का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने रसीला को तमाचा मारा और उसे हलवाई के पास ले जाने की धमकी देने लगे कि अब वहीं जाकर यह बात कहना कि कितने की मिठाई वह ले गया था। रसीला डर गया और माफी मांगने लगा। कहा कि माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने रसीला को खूब पीटा, घसीटते हुए थाने ले गए और सिपाही को 5 रुपए की रिश्वत देते हुए कहा कि उससे अपराध कबूल करवाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बरसों से ईमानदारी से काम करने वाले नौकर के साथ जगत सिंह का यह व्यवहार बहुत ही बुरा था। उसके दूसरे दिन ही मुकदमा जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने बहाना नहीं बनाया। उसने कहा कि हुजूर, मेरा पहला अपराध था, माफ कर दीजिए, आगे ऐसी गलती फिर नहीं होगी। अब शेख साहब कितने न्यायप्रिय थे उसका भी नमूना देख लीजिए। उन्होंने रसीला को 6 माह की सजा सुना दी। एक दिन पहले उन्हें रुमाल में बांधकर किसी ने 1000 रुपए की रिश्वत दी थी। उन्होंने उसी रुमाल से फैसला सुनाने के बाद अपना मुंह पोंछा। आप समझ रहे हैं ना कि जरूर इंजीनियर साहब ने रसीला को ऐसी ही सजा सुनाने के लिए रिश्वत दी होगी। रसीला को 6 माह की सजा की बात जब रमजान ने सुनी तो उसने सोचा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। रात के समय 1500 के चोर जिला मजिस्ट्रेट और इंजीनियर साहब नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे और 98 का चोर अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अतः कहानी का निचोड़ यही है कि समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों का भ्रष्ट व्यवहार लोगों के सामने नहीं आ पाता है। उनकी रिश्वतखोरी पकड़ी नहीं जाती और वे आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं। रसीला ने 98 की चोरी करके कोई अच्छा काम नहीं किया था। उसे दंड मिलना चाहिए था, पर 6 महीने की कैद बहुत ज्यादा है। उसे शेख साहब डांट लगाकर और चेतावनी देकर छोड़ सकते थे, किंतु रिश्वत लेकर इतनी बड़ी सजा सुनाई। ऐसे लोगों को दंड कब मिलेगा। कहानी का शीर्षक बात 98 की बिल्कुल सार्थक एवं सटीक है, क्योंकि इस कहानी में लेखक ने एक 98 के माध्यम से समाज के इस भीषण बुराई कि काम करने के लिए रिश्वत लेना और काम करवाने के लिए रिश्वत देना, इस बुराई की पोल खोलकर रख दी है। दूसरी तरफ इस कहानी में मालिक और नौकर के बीच के संबंध को जिस प्रकार का दिखाया गया है वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नौकरों के दुख तकलीफ में मालिक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ये लेखक का उद्देश्य है। धनी वर्ग द्वारा गरीबों का शोषण भी इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस प्रकार कहानी के उद्देश्य के साथ आशा है आप पाठ को अवश्य समझ पाए होंगे। आप पाठ्य पुस्तक से कहानी को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।